अपन रखेंगे तुम्हारे दिए गए जवाब के आंसर पे, और सबको अपना माइक वाइक ठीक ठाक करके रखना है क्योंकि किसी को भी बोलना पड़ सकता है ना। तो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, राइट डाउन द क्वेश्चन। 10 मिनट के अंदर का जवाब लिखना है। जो तुम्हारे दिमाग में जैसा भी दे आता है, जैसा कोई रटा रटा है, जवाब नहीं चाहिए। जो तुम जानते हो, जो तुम समझते हो, और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज लेजर? Write the main difference between ordinary light and laser. Question number 2, discuss different applications of laser. 5.6. So your time starts now. Within 10 minutes. अभी ये हुआ है 11:35 हो गया है, तो अपन 11:45 पे जवाब लेना शुरू करेंगे। यस सर, वो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन से टाइप की लाइट लिखी है? ऑर्डिनरी लाइट, जो डेली लाइफ में हम लोग लाइट यूज करते हैं, और लेजर, इसमें क्या डिफरेंस है? ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। मैंने पहले क्लास में फिजिक्स में कहा था कि फिजिक्स एक्चुअली बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो सब लेजर देखे हो, लेजर जानते हो, लेजर के बारे में सुने हो, इवन लेजर के बारे में पढ़े भी हो, तो तुम लेजर जानते हो। ऑर्डिनरी लाइट भी जानते हो, इतने साल से ऑर्डिनरी लाइट देख रहे हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन या प्रीवियस नॉलेज, यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर। व्हाट इज लेजर? वहां पर भी ऐसे कोई रटा रटाया नहीं, जो तुम अच्छे से जानते हो। अगर बाय द वे कोई एक अनजान व्यक्ति अगर तुमसे पूछता है व्हाट इज लेजर, तो इस तरह से जवाब तुम्हारा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। सो व्हाट इज लेजर? राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर। सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्कस डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। 5 पॉइंट्स हैं, आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। जैसे हो जाएगा, यस सर हो गया ऐसा बोलोगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ओके चलिए शुरू हो जाइए।
हर्ष का हो गया इतना जल्दी? यस सर। हाँ, कितना लाइन लिखा भाई? सर पहले क्वेश्चन में 2-3 लाइन है और सेकंड वाले में से 2 एप्लीकेशन है। बस, ट्राई टू थिंक, सोचो सोचो और निकलेगा, निकालो। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, दिस क्वेश्चन सेज कि तुम कितना जानते हो। और उसके बाद फिर उस लेवल पे उतर के फिर मुझे पढ़ाना होगा। यस, अनुराग का भी हो गया, वेरी गुड। Two more minutes. और इस डिस्कशन से जो आउटपुट आएगा उसको तुम लोग अपने नोटबुक में लिखते चले जाना, एक अच्छा आंसर बन जाएगा, एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा।
और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस पहला आता है, उसको तुमको बहुत अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट एप्लीकेशंस भी। इतना लेट से कैसे ज्वाइन कर रही है नेहा? यस, प्रियांश का भी हो गया, गुड। हरी अप 2 more minutes। जागृत का भी हो गया। जल्दी, लेट मत करो। गुड ईश्वर। यस, मोहक, अभिनव राज का भी हो गया, अनुराग का भी हो गया। Okay, so I think now we can start discussion. क्वेश्चंस का जवाब जो है वो आप अपने माइक ऑन करके जो भी जिस ढंग से तुम जानते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं 100% इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ बुक का आंसर चाहिए मुझे। जितना तुम उसके बारे में समझे हो, जितना तुम जानते हो, पार्टिसिपेट जरूर करना, बताना जरूर। उसके बेसिस पर फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। हाँ, एक जो है वो बताएगा, उसको फिर दूसरा उस पर ऐड करते जाएगा, तो एक बढ़िया डिस्कशन हो जाएगा और यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। ओके, सो चलिए, सो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम अमन परगनिया। यस सर। यस, सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पहले क्वेश्चन पे 2 पार्ट है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 या 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता है तो ये मान के चलिए कि इस 2 पार्ट में से 2 से 3 नंबर जो है तुम्हारा ये व्हाट इज लेजर में रहेगा, और उसके बाद फिर डिफरेंस तुम करते जाओगे, उसके बेसिस पर 4 to 5 मार्क्स उसमें रहेगा। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज लेजर। चलिए, तुमने क्या लिखा है या जो नहीं, जिसके बारे में जितना बता सकते हो बताओ। व्हाट इज लेजर?
सर लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और लेजर लेजर इज अ डिवाइस। एक मिनट, आई शुड, जो तुम बता रहे हो उसको थोड़ा लिखने भी दो, है ना। तो लेजर का फुल फॉर्म तुमने बताया, हाँ, तो लेजर, so L stands for light, A stands for amplification, and then S stimulated E emission, and R radiation। अब सेंटेंस कंप्लीट कर दो इसको, क्या है आप, लाइट एम्प्लीफिकेशन, बीच में by क्या कह रहे हैं? stimulated emission of radiation। अच्छा, मुझे यहाँ पे बाई जोड़ना चाहिए, बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये फुल फॉर्म है। ओके, सो अमन ने लाइट लेजर का फुल फॉर्म बताया है, और तुम कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें आगे बोल फिर। ओके Sir, laser is a device that stimulate atom or molecule to emit light at a particular wavelength। सर मतलब जो फोटोन होता है वो मतलब एक्साइटेड स्टेट में जो एटम होते हैं फोटोन उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर अनदर फोटोन को रिलीज करता है, और ये फिर प्रोसेस चलते जाता है। चलिए, वेरी गुड स्टार्ट। गुणनिधि त्रिवेदी। यस सर। इसमें कुछ है ना, व्हाट इज लेजर, इसमें और कुछ तुम जोड़ना चाहते हो? व्हाट इज लेजर? लेजर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता सर, हम आर्टिफिशियली उसको प्रोड्यूस करते हैं। वेरी गुड, ढूंढे हैं एक आर्टिफिशियल लाइट है, इट इज प्रोड्यूस्ड लाइट, ये नेचुरल ये नहीं है, इसको जनरेट किया जाता है। वेरी गुड लाइंस। और सर वो लेजर जितने भी मतलब जितने भी लाइट प्रोड्यूस करता है सर, वो सब फेज में रहते हैं सर, एक फेज में ट्रेवल करते हैं। अच्छा, एक फेज में ट्रेवल करते हैं, मतलब उसके प्रॉपर्टीज पे तुम ये करने की कोशिश करो। वेरी गुड। चलिए, हर्ष, जितने भी अच्छा मुझे बता रहे हैं, हाँ, सेम वेवलेंथ के होते हैं। ओके, चलिए, वो तो जो तुम प्रॉपर्टीज बता रहे हो, देखिए यहाँ पर आंसर लिखने में थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। आंसर लिखते समय किन चीजों को ध्यान में रखना है? पहली बात, जब तुमको डिफरेंस करने के लिए कहा गया, इसका सेकंड पार्ट जो है, यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर। तो ये जो डिफरेंस होता है वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है ना। तो तुमको जो ये जितने प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को ऑर्डिनरी लाइट और लेजर को कंपेयर करते समय लिखना चाहिए, और इससे आंसर जो है वो अच्छा बनेगा। लेकिन अगर भाई ये वाला पार्ट अगर मिसिंग है, उस क्वेश्चन में अगर ये नहीं दिया है, तो उस केस में इस व्हाट इज लाइट के अंतर्गत ही तुम उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मेंशन कर सकते हो कि लेजर होता क्या चीज है और उसके कितने प्रकार के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, ये तुम मेंशन कर सकते हो। ओके, गेट द पॉइंट? यस ईश्वर, है ना। आंसर लिखते समय इन चीजों को ध्यान में रखना, अदरवाइज क्या होगा, इसको तुम पहले व्हाट इज लेजर के अंतर्गत लेजर के बारे में समझाया, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज लिखे, जब डिफरेंस करने की बारी आए तो डिफरेंस करते समय भी जो भी डिफरेंस होता है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे डिफरेंस नहीं होता। तो तुमको उसको उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस करना है। यदि ये पार्ट नहीं है तो तुम इसके आंसर को बढ़िया सजा कर प्रॉपर्टीज को उसका लिस्ट आउट करते हुए लिख सकते हो। अमीय सोनी। Yes, sir. व्हाट इज लेजर बेटा? So laser is a monochromatic light, ओके, and और क्या लिखे हो? laser shows directional and highly consistent distribution. Very good. You're going with the properties. Next. Or So ordinary light is non-directional and inconsistent. okay, you are giving the difference. हाँ, अच्छा, Yes, sir. डिफरेंस में तुम उसको लिखे हो। Yes, sir. गुड। और Sir, बस इतना ही लिखा है सर। इतना ही लिखे हो। बाकी और पहले लोगों ने बता दिया है। चलिए, मुस्कान। सर ऑर्डिनरी लाइट होती है वो वन डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चलिए, ओके, करती रुको एक मिनट रुको। हम सेकंड पार्ट में हम लोग
जाने अनजाने में जंप कर गए अपन, पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर ले, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट करते हैं, व्हाट इज लेजर। और ये लेजर का लेजर के बारे में जो डेफिनेशन है वो इस 5 पॉइंट्स, ये जो 5 लेटर्स हैं LASER, इसको अगर तुमने डिस्क्राइब कर लिया तो लेजर का डेफिनेशन हो जाता है। तुमको इसका फुल फॉर्म लिखना है, पहले इसका फुल फॉर्म लिखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, और उसके बाद इस फुल फॉर्म को तुमको समझा देना है, इसी के अंतर्गत व्हाट इज लेजर आ जाता है। अब इसके फुल फॉर्म में क्या कह रहा है, दिस इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको तुमको समझाना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट ये है कि दिस इज एम्प्लीफाइड लाइट, सो लेजर इज एन एम्प्लीफाइड लाइट, ये एक एम्प्लीफाइड लाइट है, light amplification, so this laser, this is an amplified light। अब इस एम्प्लीफिकेशन के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। The process is, this amplification is being done by stimulation process। So second, this amplification is done by स्टिमुलेशन प्रोसेस, ये स्टिमुलेशन प्रोसेस से एम्प्लीफाई किया जा रहा है। व्हाट इज दिस स्टिमुलेशन, ये हम जब उसके डिटेल मैकेनिज्म में जाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। सो पहला हो गया दिस इज एन एम्प्लीफाइड लाइट, लेजर इज एन एम्प्लीफाइड लाइट, और दिस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस इज डन बाय दिस एम्प्लीफिकेशन इज डन बाय स्टिमुलेटेड प्रोसेस, और सोर्स जो है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फॉर दिस स्टिमुलेशन रेडिएशन इज यूज्ड एज अ सोर्स, and this is first, this is second, and this is third, and this stimulation is done by radiation itself, कहने का ये है लाइट को लाइट के थ्रू स्टिमुलेट किया जा रहा है। लाइट यहाँ पे स्टार्ट किया गया, दिस इज लाइट, इस लाइट को एम्प्लीफाई किया गया। In this amplification, stimulation process is being used. इस stimulation से emission हो रहा है, laser is being emitted. So stimulation process is being used, and for this stimulation, radiation is using as a source. Radiation को source की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। Means light के through light को amplify किया जा रहा है, and that product, that output is known as laser. So the final definition you can write as the final definition is, so light is amplified by radiation, that is the light out, that is light. So light is amplified by radiation using stimulated process phenomena, whatever you want to write, and the final output or the final product is known as laser। इसको लेजर कहा जाता है। तो जो आउटपुट आता है वो आउटपुट लेजर कहलाता है। So light is being amplified by light itself, and using that stimulated process, and the final product is known as laser। This is the full definition of laser। इसके अंदर तो पूरा का पूरा प्रोसेस, हम अभी तक एक भी प्रॉपर्टीज पे नहीं आए। प्रॉपर्टीज पे हम तब आएंगे जब हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर, व्हाट इज लेजर। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर। निखिल साहू, ये हो गया, मिटा दो, किसी को नोट तो नहीं करना। So this is the full form, this is the expression of this full form, और the final output जो है वो this that one in form of laser। So light is an amplified light, laser is amplified light, and here this light is amplified by radiation using a stimulated process, and the final product is known as laser। चलिए एक डिफरेंस बताते हैं निखिल, एक डिफरेंस बोल बेटा। मैंने दो डिफरेंस देखा है। मुझे जितना पता है कि लेजर है वो अब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है, और जो ऑर्डिनरी लाइट है वो उतना दूर नहीं जा सकता। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस तक क्यों जा सकता है, ये उसकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा।
It travels शायद at इसलिए far क्योंकि distance. Okay. मैंने रेड कलर का ही देखा है जहाँ तक लेजर लाइट, और शायद रेड कलर का वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होता है इसलिए हो सकता है। Okay. So कुछ प्रॉपर्टीज जो है आते जाएंगे, है ना। सो निखिल का कहना ये है कि ये फार डिस्टेंस में ट्रेवल करता है, फार डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब फार डिस्टेंस ट्रेवल करने के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके अगर तो आप डिस्कशन कर लें तो उसमें बहुत सारे आंसर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। सो फार डिस्टेंस क्यों ट्रेवल करता है? नेहा यादव। एक तो ये लड़की लेट से ज्वाइन करी, इसको मैंने परमिट किया, उसके बाद मैंने कहा था कि माइक ऑन रखना है और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। सर शायद ये लीनियर चलता है। लीनियर स्ट्रेट लाइन, हाँ बोलो नेहा। नॉन डायरेक्शनल होता है सर शायद। अच्छा शायद वही और सेंस है। तुमने लेजर देखा है ना? लेजर देखते हो ना? कंसिस्टेंट चलता है। लेजर देखते हो ना? इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसी कारण शायद लॉन्ग डायरेक्शनल चले। सर इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। एक करके एक तो निखिल ने कहने की कोशिश किया कि रेड कलर का होता है ना। रेड कलर का इन जनरल होता है और रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है। तो वेवलेंथ हाईएस्ट होने से क्या होता है? वेवलेंथ हाईएस्ट होता है। सो वेवलेंथ हाईएस्ट होने से वो जल्दी डिफ्यूज नहीं होता। हाँ, इसको स्कैटरिंग फेनोमेना कहा जाता है ना। स्कैटर्ड नहीं होता। स्कैटरिंग जो रहता है वो लेस होता है। जितने भी सिग्नल वगैरह होते हैं ना, एक क्वेश्चंस लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द सिग्नल्स आर इन जनरल रेड कलर, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ जो रहता है वो हाईएस्ट होता है, और जो रेड कलर का वेवलेंथ अगर हाईएस्ट है मींस वो स्कैटर्ड नहीं होता। अगर कोई स्कैटर नहीं हो रहा है मींस वो फार डिस्टेंस तक जा सकता है शार्प बीम के फॉर्म में। So far distance, travel far distance as sharp beam, ये शार्प बीम के फॉर्म में फार डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। एक रीजन तो हो गया वेवलेंथ, रेड कलर का होता है, स्कैटरिंग नहीं होता। दूसरा ये एक कॉमन शायद कहने की कोशिश कर रहा था कि ये डाइवर्ज नहीं होता। वो जो एक बीम के फॉर्म में जा रहा है, ये बीम के फॉर्म में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डाइवर्ज नहीं होता। इट इज डाइवर्जिंग जो प्रॉपर्टी होता है ये लेस होता है। डाइवर्ज का मतलब समझता है? व्हाट इज डाइवर्ज? कन्वर्ज। आयुष व्हाट इज डाइवर्ज बेटा? डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज, कन्वर्ज इस तरह का टर्म यूज करते हैं ना। व्हाट इज डाइवर्ज? एनीवन? सर वो फैल जाना लाइट का। यस। सो अगर लाइट अगर इस प्रकार से ये हो रहा है तो इसको कहा जाता है डाइवर्ज। ये डाइवर्ज होगा लाइट। कन्वर्ज का मतलब ये होता है कि लाइट जो है पार्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर्ड हो गया, कन्वर्ज कहते हैं। ये डाइवर्जेंस लेंस, कन्वर्जेंस लेंस ऐसा ये वाला टर्म वहां पे आया था। तो ये लेजर जो है वो डाइवर्ज नहीं होता, शार्प बीम के फॉर्म में ये आगे बढ़ता है। ओके, सो लेजर शार्प बीम के फॉर्म में बढ़ रहा है क्योंकि इसमें स्कैटरिंग नहीं हो रहा है। दूसरा एक टर्म जो है इंटेंसिटी पे भी किसी ने कहने की कोशिश की। यस सर, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। यस, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। अब ये सारी जितने भी चीजें हैं उसको तुम उधर राइट हैंड साइड ऑर्डिनरी लाइट के केस में नो लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज है। मैंने कहा अगर तुमको डिफरेंस अगर कोई नहीं बता पूछा गया है तो तुम इसको व्हाट इज लेजर के अंतर्गत लिख सकते हो। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चंस रहेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट कर सकते हैं। तो इसकी इंटेंसिटी हाई होती है। मोनोक्रोम रहती है, मोनोक्रोम। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अभी पहले फार डिस्टेंस को तो ले लें। इंटेंसिटी हाई होती है ना। अब ये इंटेंसिटी हाई होती है, इसमें दूसरा टर्म और होता है व्हाट्स अबाउट एनर्जी? एनीवन? अनंत? एनर्जी भी हाई है। लेस एनर्जी सर। लेस एनर्जी। व्हाई? लेस सर क्योंकि वेवलेंथ हाई होने पर एनर्जी लेस होगा। वेरी गुड। सो दिस इज इंटेंसिटी इज हाई बट एनर्जी इट इज लेस। यहाँ पर लोगों को जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि लेजर में इसकी एनर्जी हाई होती है ना, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी एनर्जी जो है वो लेस होती है बिकॉज ऑफ हाई वेवलेंथ। बिकॉज ऑफ हाई वेवलेंथ। सो इन जनरल रेड कलर का लेजर होता है और रेड कलर का वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज के अगर कोई जाए तो रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट है, और सिंस एनर्जी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसलिए इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है।
देन ये इंटेंसिटी हाई कैसे होता है? इंटेंसिटी का किससे क्या कोरिलेशन? इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। शिवांगी, शिवांगी साहू। यस सर। हाँ, इंटेंसिटी और एनर्जी में किसी प्रकार का कोई कोरिलेशन नहीं है इसमें। जहाँ पे एनर्जी कम हो रहा है, इंटेंसिटी ज्यादा हो रहा है, इसको कुछ कहना चाहोगे इस पे? एनीवन? क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल। सर वो एम्पलीफाइड लाइट है तो इंटेंसिटी एम्पलीफाइड का स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। यस सर। तो तुम वो एम्पलीफाइड और एम्पलीट्यूड को मैसअप करने की कोशिश कर रहे हो, बोथ आर डिफरेंट थिंग। एम्पलीफाइड बढ़ाना, वेवलेंथ से रिलेशन होता है। इंटेंसिटी का वेवलेंथ से रिलेशन होता है। मतलब ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा वेवलेंथ मतलब ज्यादा इंटेंसिटी। नहीं सर, वेवलेंथ शायद कम होगा तो चलिए इसको थोड़ा समझ हमें। नंबर ऑफ लाइट है उस मतलब जितना निकल रहा है उस पर डिपेंड करता है सर। नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। जागृत इज गुड। तो चलिए दो तीन चीजें यहाँ पे, एक तो ये है कि लेजर के केस में, जस्ट इसको क्वांटम फिजिक्स के बाद में मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि ये जो लेजर होता है, ये लेजर का जो मैकेनिज्म है या लेजर जो है, इट इज प्योरली क्वांटम मैकेनिकल बेस्ड फेनोमेना। क्वांटम मैकेनिक्स की जब बात करते हैं तो वहां पर हम जो लाइट है उस लाइट को हम एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मानते हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में मानते हैं। हाई इंटेंसिटी मींस मोर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। तो मींस हमारा टारगेट लेजर अगर कोई हमें बनाना होगा तो हमारा टारगेट होगा तो हाई इंटेंसिटी means much more numbers of photons. जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा फोटॉन्स है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर्स ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो उसको इंटेंसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव 100 नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, हमारे पास 100 नंबर्स ऑफ फोटॉन्स है, ऑफ एनर्जी h न्यू। एक फोटॉन की एनर्जी जो है वो h न्यू के बराबर है। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 100 h न्यू। 100 h न्यू। तो टोटल एनर्जी E is equivalent to 100 h न्यू। Now I have 20 photons। अब मेरे पास 20 photons है in the second group with 5 h न्यू एनर्जी। एक फोटॉन की एनर्जी वो तो क्वांटाइज्ड है, फोटॉन्स एनर्जी कम ज्यादा हो सकता है एक सिंगल फोटॉन का। यहाँ पर एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी h न्यू के बराबर है, यहाँ पर एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी जो है वो 5 h न्यू के बराबर है। मींस यहाँ पर भी एनर्जी कितना हो गया? एनर्जी विल बी 100 h न्यू। तो यहाँ पर भी एनर्जी 100 h न्यू होगी। मींस इन बोथ केसेस एनर्जी इज आइडेंटिकल, दोनों केस में एनर्जी बराबर है। बट यहाँ नंबर्स जो है वो 100 में है, यहाँ पर नंबर्स जो है वो 20 में है। मींस इंटेंसिटी, if this intensity is I1 and here this intensity is I2, then this intensity I1 will be equal to in 5 times the intensity of I2. This is the quantum mechanical formula, purely based on photons, and the intensity means more numbers of photons. तो ये जो जो बातें होती हैं, तो ज्यादा इंटेंसिटी मींस ज्यादा एनर्जी, ये वेव थ्योरी में थोड़ा बहुत सही है, बट इन क्वांटम फिजिक्स, इन क्वांटम थ्योरी, दैट इंटेंसिटी इज प्योरली डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। क्लियर? चलिए अब मोनोक्रोमेटिसिटी पे आ जाए। किसी ने शायद कोई टर्म और इस्तेमाल किया था, आयुष ने कहा, किसने कहा? मोनोक्रोमेटिसिटी किसी ने एक टर्म यूज किया था, लेजर की एक प्रॉपर्टी है। यस सर। ऑर्डिनरी लाइट क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बनता है और लेजर मोनोक्रोम होता है सर।
तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मोनोक्रोम में उसको क्यों गड़बड़ कर रहे हो? मोनोक्रोमेटिसिटी इज डिफरेंट. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट इज मोनोक्रोमेटिसिटी? सर जो एक ही डायरेक्शन में जायरेट करे, मतलब वाइब्रेट करे. नो. श्रुति? सर जो सिंगल वेवलेंथ का हो. यस. मोनोक्रोमेटिसिटी मतलब मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ. एक्चुअली क्रोम का अर्थ होता है कलर, मोनोक्रोम का मतलब होता है सिंगल कलर. लेकिन सिंगल कलर में अगर तुम रेड कलर को ले लें तो वहां पर तो वेवलेंथ का बड़ा सा बैंड है, इसलिए उसका जो टर्म मोनोक्रोम का जो वर्ड का मीनिंग जो है ये समझा जाता है, दैट इज द सिंगल वेवलेंथ. सो दिस मोनोक्रोमेटिसिटी मींस सिंगल वेवलेंथ, नॉट सिंगल कलर. मींस लेजर जो रहता है वो सिंगल वेवलेंथ का होता है इन जनरल. हालांकि भाई गलती तो इंसान से होती है, अगर कोई बनाने वाले ने थोड़ा बहुत गड़बड़ किया तो थोड़ा एवरेज हो एरर हो सकते हैं, बट एक आइडियल लेजर सिंगल वेवलेंथ का होता है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो रहता है वो सिंगल वेवलेंथ का नहीं होता. तो एक तो हो गया फार डिस्टेंस ट्रेवल करता है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हाई होती है. इंटेंसिटी और एनर्जी पे भी डिस्कशन कर दिया. स्कैटरिंग वाले टर्म पर भी हमने डिस्कस किया. लेजर जो है वो स्कैटर्ड नहीं होता ज्यादा, एक तो इंटेंसिटी हाई हो रही है, साथ ही साथ रेड कलर का है. ऑर्डिनरी लाइट अगर हम ले रहे हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स वो स्कैटर्ड हो सकता है. एक टर्म हमने डिस्कस किया था डाइवर्स स्प्रेड. लेजर जो है वो स्टार बीम के फॉर्म में ट्रेवल करता है, डाइवर्स नहीं होता. तो ये सारे डिस्कशन. और एक आ गया है दैट इज द मोनोक्रोमेटिक, कि लेजर जो है वो मोनोक्रोमेटिक होता है, ऑर्डिनरी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होता. और किसी को कुछ और एप्लीकेशन है, कुछ और ये बताओ डिफरेंस. लेजर इज कोहेरेंट बीम. यस, वेरी गुड. एक आता है दैट इज द कोहेरेंट. कोई डेफिनेशन बताएगा कोहेरेंट का? सर पैरेलल भी होता है. सेम फेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी. सेम फेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस. और पैरेलल भी होता है सर, लेजर पैरेलल भी मतलब. अच्छा, पैरेलल होता है लेजर. तो ऑर्डिनरी लाइट को भी लेजर पैरेलल कर सकते हैं, इंटरफेरेंस हम लोग करते हैं. दैट कोहेरेंसी इट इज एक्चुअली द टर्म रिलेटेड टू फेज डिफरेंस या फेज. जब हम लोग इक्वेशन लिखे थे ना, y is equal to a sin omega t plus that term minus kx प्रोग्रेसिव में, हाँ, तो ये वो टर्म को फेज कहा जाता है. और ये कोहेरेंसी जो रहता है वो फेज डिपेंडेंट होता है, फेज पे बेस्ड होता है. मैं यहाँ पर दो डेफिनेशन लिख रहा हूँ. दोनों डेफिनेशन में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये तुमको जज करना है. बहुत ध्यान से देखना, समझना. पहला, मैं एक सिंगल बीम ले रहा हूं. आई हैव अ सिंगल बीम एंड इफ फेज इज कांस्टेंट, इफ फेज इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर टाइम के रिस्पेक्ट में फेज अगर कांस्टेंट है, then this beam is known as coherent. ये एक रेफरेंस है coherent. Second definition is the first one. Second definition, I have two beams like this. तो parallel beams हैं, and if phase difference is constant with respect to time के साथ में प्रोग्रेस हो रहा है इस पोजीशन में. So with respect to time, then these beams are known as coherent. अब बताओ भाई दोनों में से कौन सा डेफिनेशन सही है? अलग अलग बुक में ये अलग अलग डेफिनेशन मिलता है. मैं दोनों को यहाँ पे लिख दिया है. सर सेकंड वाला सही है. सर सेकंड वाले में स्पेस एंड टाइम ना सर. सेकंड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इफ दिस टू फेज नहीं, दोनों ने मैंने टाइम के साथ लिखा है. हियर दिस फेज इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, प्रोग्रेसिव है, तो पोजीशन उसके अकॉर्डिंग रहेगा. And that here is phase difference, this is constant with respect to time. यहाँ पर phase है और इसमें phase difference है.
स्पर्धा साहू, स्पर्धा, बोलो जल्दी जल्दी। मैंने इसलिए पहले कहा था कि तुम अपने आप को तैयार रखना है। स्पर्धा गायब है, स्पर्धा में चली गई क्या? सृजन, सृजन वर्मा, बताओ बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये वेस्टेज आता है लगता है कभी कभी फिर। फेस डिफरेंस सेम होना चाहिए सर। अच्छा, फेस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जागृत तुम क्या कहते हो? सर फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। सर फ्रीज हो गया सर। ओके, वो लाइट ऑफ हो गई, वाईफाई में कनेक्ट करना पड़ा मेरा। हाँ यस, सो यहाँ पर ये है, ये दोनों जो है वो सही है। बस फर्स्ट केस में फेस के हम जैसे लेजर के केस में अगर कोई लेते हैं तो जनरली हम लेजर के केस में इसको लेते हैं क्योंकि सिंगल बीम की फॉर्म में है। जब हम इंटरफेरेंस वाला चैप्टर देखते रहते हैं तो उस इंटरफेरेंस वाले पार्ट में हम लोग इस पार्ट को लेते हैं। इंटरफेरेंस में हम लोग कहते हैं कि भाई दो बीम जो है पैरेलल है और ये कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है ये कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हम उसको मानते हैं कि ये कोहेरेंट है। और ये फर्स्ट टाइप ऑफ जो कोहेरेंट है इसको नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज टेम्पोरल कोहेरेंट। मींस लेजर जो है वो टेम्पोरल कोहेरेंट होता है, एक सिंगल बीम होता है और उसका फेज कांस्टेंट रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो टेम्पोरल कोहेरेंट होता है। जबकि जो सेकंड है इसको नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज स्पेशियल SPATIAL स्पेशियल कोहेरेंट। मींस ये जो हम ऑर्डिनरी लाइट जिसको हम लेजर के लिए लेजर बोलता हूं इंटरफेरेंस फेनोमेनन हम यूज कर रहे हैं और दो बीम को हम लोग कोहेरेंट लेकर के चल रहे हैं, वहां पर ये स्पेशियल कोहेरेंट करता है। ये टू डायमेंशनल पैरेलल बीम्स हैं, बहुत सारे पैरेलल बीम्स हैं, ये इनका बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है, अगर इसका फेज चेंज भी हो रहा है और इसका फेज भी चेंज हो रहा है और कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है तब भी डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उस चीज को तुम सोच सकते हो। जैसे हम इसको ले लिए y is equal to y1 is equal to a sin omega t plus delta, इसको हमने ले लिया दैट इज y2 is equal to a sin omega t plus delta, डेल्टा के साथ में हम लोग एक और टर्म जोड़ लिए। अब हम उन दोनों के बीच का गेप है, अगर इसमें भी फाई का चेंज हो रहा है इसमें भी अगर तो फाई का चेंज हो रहा है तो दोनों का माइनस जो रहेगा डिफरेंस जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इसलिए ये जो है वो टेम्पोरल कोहेरेंट है, इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट रहता है। और सेकंड जो रहता है ये स्पेशियल कोहेरेंट है। और एक कोहेरेंट लेंथ का टर्म इस्तेमाल में आता है, कोहेरेंट लेंथ जिस लेंथ तक बीम कोहेरेंट होता है उसको कोहेरेंट लेंथ कहते हैं। लेजर जो है वो 10th ऑफ किलोमीटर तक कोहेरेंट हो सकता है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो है वो फ्यू सेंटीमीटर तक कोहेरेंट रहता है और उसके बाद फिर खत्म हो जाता है उसकी कोहेरेंसी। तो ये था डिफरेंस। अब चलिए जल्दी जल्दी एक एक एप्लीकेशन बताते जाओ। वी कैन टेक 5 more minutes। सेकंड मान एक्स्ट्रा हो गया है। 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है।
क्या हो गया बोले? 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया है। कैसे? न्यू टाइम टेबल है ना सर? यस सर। ऐसा है क्या? मेरा क्लास कितने बजे खत्म होना चाहिए? सर 12:10 तक था। ओह चलिए ओके। सो एप्लीकेशन तुम लोग लिस्ट आउट करके रखना, सबके पास एक लिस्ट है ना? अपना अटेंडेंस दे दो। हाँ, और टाइम टेबल मुझे देखना पड़ेगा, मतलब सामने वाले को मतलब मैं गलती से लेट से ज्वाइन करवाया, मतलब यस सर। 10 मिनट पहले शुरू करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सर इसमें न्यू ख्याल रोल रखेंगे। नंबर लिखना है कि ओल्ड वाला? पुराना रोल नंबर ही लिखो, है ना? मैं फिर देखता हूँ, मुझे याद दिलाना थोड़ा सा। सर सीटी का डेट